हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे जयो प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। पदा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, प्रेम सगहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हम श्रवण कर रहे हैं स्कंद 10वां अध्याय 21 और अध्याय का शीर्षक है गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना। और आज हम जो श्लोक नंबर है वो है 9। गोप्या किम आचरद अयम कुष्मलम समवेणुर दामोदराधर शुधम अपि गोपिकानम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदयन्यो हिष्यात्वचो अश्रु मुमुचुस्त्रवो यथारः गोप्या किमाचरद अयम कुष्मलम समवेणु दामोदराधर शुधम अपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हरिदिन्यो हर्ष्यात्वचाश्रु मुमुचस्त्रवो यथार्यः गोप्या किमाचरदयं कुष्मलं समवेणुर् दामोदराधर शुधमपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यदभिशिष्ट रसम हृदयन्यो हर्ष्यात्वचो श्रुमुमुचुस्त्रव यथार्यः वैष्णव्स। गोप्या किमाचरदं कुशमलं समवेणु भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदयन्यो हिष्यात्वचो शुशुमुचुस्तत्वत्रो यथार्या गोप्या किमाचरदमयं कुशलं समवेणु दामोदराधर शुधमपि गोपिकानां माता जी। दामोदरा सुधमपि गोपिकानां हर्षचतोषु मुमुचस्तोतरो यथार्या गोप्या किमाचरदमयं कुष्मलं समवेणुर्
शब्दार्थ गोप्यः, हे गोपियों, किम क्या आचरत कर डाला, अयम यह कुशलम शुभ कृत्य स्म निश्चय ही वेणु बांसुरी दामोदर कृष्ण की अधर सुधम सुधाम होठों का अमृत, अपि भी गोपिका नाम गोपियों का भूंगते भोग करता है, स्वयं स्वतंत्र रूप से, यथा जिसके लिए अवशिष्ट बचा हुआ, रसम केवल स्वाद, हृदयन्यः नदियाँ, हर्ष्यात् प्रसन्न होते हुए, त्वचा जिनके शरीर, अश्रु आंसू, मुमुचुः गिरे, त्रवः वृक्ष, यथा जिस तरह, आर्यः बाप दादे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। एक्चुअली जो तात्पर्य है वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद जी से ही लिया है, उनकी कृष्णा बुक से, और सनातन गोस्वामी जी ने भी अपना इसमें अर्थ दिया है, तो उनको मिला के उन्होंने तात्पर्य बनाया है। अनुवाद, हे गोपियों, कृष्ण के अधरों का मुक्त रूप अमृत पान करने और हम गोपियों के हेतु जिनके लिए ही वास्तव में यह अमृत है, केवल स्वाद मात्र छोड़ने के लिए इस वंशी ने कौन से शुभ कृत्य किए होंगे। वंशी के बाप दादे बांस के वृक्षों ने हर्ष के अश्रु गिराए होंगे। जिस नदी के तट पर यह वृक्ष उत्पन्न हुआ होगा, उस मात रूपी नदी ने हर्ष का अनुभव किया होगा। इसलिए ये खिले हुए कमल के फूल उसके शरीर के रोमों की भांति खड़े हुए हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृता अंत्य 16.140 इज इट 140 ना, हाँ 140 में इस श्लोक का जो अनुवाद दिया है, उसे ही यह प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में अपनी संतान को भगवान श्री कृष्ण की वंशी रूपी उच्च भक्त बना देख बांस के वृक्ष रस बहाकर हर्ष के अश्रु निकालते हैं। सनातन गोस्वामी ने एक और अर्थ भी दिया है। वृक्ष इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण के साथ ना खेल पाने के कारण दुखी हैं। कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि वृंदावन में वृक्षों को किसी ऐसी बात के लिए परिताप नहीं करना चाहिए जिसका मिल पाना असंभव हो, जिस तरह कोई भिक्षुक किसी राजा से मिलने से मना किए जाने पर शोक नहीं करता। किंतु वृक्ष तो बुद्धिमान मनुष्य जैसे ही हैं, जो अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त ना कर सकने पर दुख उठाते हैं। अंततः वृक्ष इसलिए चीख रहे हैं क्योंकि वह कृष्ण के होठों का अमृत नहीं मिल पा रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये आज का जो सब्जेक्ट मैटर है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें जो नवयौवन गोपियां हैं उन्होंने अपने हृदय की बातों को उजारित किया है कि वो किस तरह भगवान के होठों का रसपान नहीं कर पा रही हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर है जिसका शीर्षक दिया है गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना, इस चैप्टर को वेणु गीत भी बोलते हैं। वेणु गीत, वेणु जो भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, जैसे ही अपने होठों से उसे लगाते हैं उस वेणु से अपने आप ही गीत निकलने लगते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर अपने आप। और जो लोग भगवान को अधिक प्रिय हैं, जो भगवान को प्रेम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस गीत को कैच कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे गोपियों ने किया है उन गीतों को। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 26 में श्रील प्रभुपाद जी ने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है भगवान के फ्लूट की। इसमें लिखा हुआ है कृष्णास फ्लूट, कि भगवान के पास 3 प्रकार की फ्लूट्स हैं। एक फ्लूट का नाम है वेणु, एक का नाम है मुरली और एक का नाम है वंशी। जो वेणु है वो मात्र 6 इंच के आसपास है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसमें 6 छिद्र हैं। और बताया गया ये जो वेणु है, ये वेणु स्पेशली गोपियों को आकर्षित करने के लिए ही भगवान बजाते हैं, सिर्फ उनका मन मोहित करने के लिए। और जो मुरली है, मुरली 18 इंच की होती है, उसके सबसे आखिरी में एक छेद और स्टार्टिंग में 4 छेद होते हैं। और उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग हैं, जैसे कि वो जूल से डेकोरेटेड है, मार्बल की बनी है, वुड की बनी है, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग वेणु का, मुरली का और वंशी का। काफ़ी डिटेल्ड है उसके अंदर, अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। और फिर आती है वंशी। वंशी 15 इंच के आसपास है, 15 इंच के आसपास की है, उसमें 9 छिद्र हैं, जो कि भगवान अलग अलग ऑडियंस को और अलग अलग लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनके हिसाब से उनको बुलाने के लिए वो वंशी बजाते हैं या मुरली बजाते हैं या वेणु बजाते हैं। अब देखिए, जो प्रीवियस जो हमारा पिछले वाला चैप्टर था ऑटम की शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, अब भगवान अपनी गौओं के साथ, बलराम जी के साथ वो वृंदावन में जा रहे हैं गाय चराने के लिए। और जैसे ही वो घुसते हैं, अपनी वेणु उठा के अपने होठों पे रखते हैं और उसे बहुत सुंदरता से बजाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही बजाते हैं, कहा गया है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये भगवान के ऊपर है वो किसको आकर्षित करना चाहते हैं, चाहे तो वो सबको आकर्षित करें या चाहे तो पर्टिकुलर को। कभी कभी भगवान सिर्फ गायों के लिए बजाते हैं और ऐसे बजाते हैं कि खाली गायें सुन सके। कभी कभी भगवान बजाते हैं अपने सखाओं के लिए, तो खाली उस मुरली की ध्वनि, उस वंशी की ध्वनि खाली उन्हीं को सुनाई पड़ती है, किसी और को सुनाई नहीं पड़ती है। और वैसे ही जो वंशी है, भगवान ने पर्टिकुलरली ये गोपियों के लिए बजाई है, क्योंकि गोपियों का मन आकर्षित कर देते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री राधा वल्लभ की जय, राधा राधिका रमन की जय। तो देखिए, जैसे ही भगवान शरद ऋतु और वर्षा ऋतु के बाद जब वो जंगल में जा रहे हैं अपनी गौओं का चारण करने के लिए, तो वहाँ का जो वातावरण हरा भरा देखकर, कमल के फूल देखकर, हरे पत्तियाँ, फल फूदे, उनको गोपियों की याद आ रही है। ऐसा नहीं है कि जब कोई भगवान से अपना संबंध स्थापित करता है या उनको प्यार करता है तो खाली ये प्यार एक तरफा है। क्योंकि देखिए, हम भागवतम जब पढ़ते हैं
तो इस भागवतम में कि गोपियां वो एक ताल वृक्ष को देख के बोलती हैं ये कृष्ण है। कमसा है, कर्टन हिलता है, कोई चीज हिलती है, बोलते कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। कहीं ना कहीं उनका चिंतन होता है, क्योंकि गोपियां इतनी ज्यादा मंत्रमुग्ध है भगवान के प्यार में कि कोई भी चीज देखती है उनको भगवान की याद आती है और उनके बारे में तुरंत सोचने लगती हैं। तो इधर भगवान श्री कृष्ण भी जब वृंदावन की खूबसूरती देखते हैं, खासकर कमल के फूल, उनको गोपियों का सुंदर चेहरा याद आता है। अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान बांसुरी बजाते क्यों हैं? तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इसमें टीका दे रखी है। अलग अलग भाव में भगवान बजाते हैं कि गोपियों और अपनी माँ को खुश करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए बजाते हैं, गौओं के पालन के लिए, उनको खुश करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए। क्योंकि जब कोई आनंद में होता है वो संगीत वादन शुरू कर देता है। देखा है आपने कभी कोई इंसान दुखी हो, उसके आंसू आ रहे हो बाहर, हारमोनियम लेके पीटे, मृदंगा लेके पीटे, करताल लेके पीटे? नहीं, जब इंसान हर्षित होता है, खुश होता है, बहुत ज़्यादा आनंद में होता है, तो वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। क्योंकि जब भगवान अपने घर से जब जंगल में जा रहे होते हैं तो सबसे बड़ा दुख गोपियों को ही होता है कि भगवान के कितने सुंदर सुंदर कमल जैसे उनके जो चरण हैं, ये कटीली पत्थरों कांटों पे उस पे चलेंगे, कितना दुख होएगा उनको। इतनी धूप पड़ रही है, इतनी ताप पड़ रही है, उसमें रहते हुए भी वो गौओं का चारण कर रहे हैं। पता नहीं बेचारा खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, कैसे रहेगा इतने दिन, 8-9 घंटे पूरे दिन में। तो वो उनके बारे में चिंतन करती रहती थी। तो भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं गोपियों को और अपनी माँओं को कि मेरी फिक्र मत करो, मैं आनंद में हूँ। तो ये एक इंडिकेशन है उनकी बांसुरी की तरफ से वो जा रहा है। और जैसे ही भगवान की बांसुरी बजती है, हमने देखा है श्रीमद् भागवतम के इस 10वें स्कंद में कि कैसे बछड़े अपनी माँ गाय का दूध पी रहे हैं, उनके मुंह में उनके थन हैं, पर बांसुरी की आवाज़ सुनते ही उनके मुंह में थन तो हैं मगर वो चूस नहीं पा रहे हैं दूध, क्योंकि वो स्टंड हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं वो। क्योंकि भगवान के इतनी मोहक और इतनी इंटॉक्सिकेटेड बांसुरी है कि उसके आगे उनके हाथ पैर चलने बंद हो गए हैं। माएँ भी हैं, गोपियाँ भी हैं, जहाँ खड़ी हैं वहीं पे स्टंट हो जाती हैं। आंखों में लगा रही हैं काजल, एक में लग गया है, एक में नहीं लगा है, वहीं पर ही पड़ी हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मोहित हो रखी हैं भगवान के इस म्यूज़िक से, इस फ्लूट से, क्योंकि अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। देखिए ये इस पे 10वें स्कंद पे कोई ऐसा प्रवक्ता चाहिए जो इतना रियलाइजेशन हो उसको भगवान की लीलाओं का कि वो कभी कभी साक्षात देख रहा होता है। जैसे कि परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जी, ठीक है, अभी मुझे किसी भक्त ने बताया कि सबसे ज़्यादा लेक्चर हमारे इस्कॉन में श्रीमद् राधा गोविंद महाराज जी के ही डाउनलोड होते हैं सुनने के लिए, क्योंकि उनको इतना रस मिलता है भगवान के लीलाओं का वर्णन करने का। खासकर एक भक्त ने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा शोध किया और पता लगाया कि भगवान ये राधा गोविंद महाराज ने सबसे ज़्यादा जो लेक्चर दिया है, जो प्रवचन किया है, वो किस पे किया है। ऑफ कोर्स उन्होंने सारों पे किया है, जो कैंटो हैं, 2 हैं, करदामा मुनि है, समोह अपना समुद्र मंथन है, प्रहलाद महाराज है, बलि महाराज है, मगर सबसे अधिक उन्होंने ये स्कंद 10 पे दिया है, स्कंद 10 पे दिया है। और आप कभी सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि महाराज बोलते बोलते वो साक्षात वो देख रहे हैं, वो लीला अपने आंखों से देख रहे हैं। और अगर आपको सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि महाराज अपने साथ साथ आपको वो लीला भी दिखा रहे हैं। ऐसे भक्तों से सुनना चाहिए इन भगवान भी, कोई इसके लिए गूढ़ प्रेम होना चाहिए इन लीलाओं का वर्णन करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बहुत बार ये बोला है कि स्कंद 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्कंद 10 है ये आश्रय है, कितने
टॉपिक्स हैं इसके अंदर श्रीमद् भागवत में। अत्त सर्ग विसर्गश्चा स्थानम पोषणम उतया मनवंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। 10 हैं टॉपिक्स, इसलिए इसको महाभागवतम बोला गया है। बाकी सब पुराणों में ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 या 7 है, इससे अधिक नहीं है। इसे महापुराण इसलिए कहा गया है कि इसमें 10 तक बताए गए हैं इसके टॉपिक जो शीर्षक हैं। और आश्रय सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी शेल्टर लेना। किसका शेल्टर ले? भगवान श्री कृष्ण का, उनके चरणों का, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे श्रीमद् राधा गोविंद महाराज जी ने। और अब आगे महाराज बताते हैं, ये जो श्लोक है आज का, ये श्लोक बोल कौन रहा है? श्रीमती राधा रानी प्रमुख गोपी हैं। शिला जीवा गोस्वामी को कोट करते हुए गोविंद महाराज बोलते हैं, राधा गोविंद महाराज, कि ये श्रीमती राधा रानी ये गोपियों को बता रही हैं। और जो बताते हुए वो इस समय अपने महाभाव में है, महाभाव प्रेम में है। क्योंकि जब इंसान महाभाव प्रेम में होता है वो अपना दिव्य पागलपन शो करता है, दिव्य पागलपन। उसको पता ही नहीं लगता कि वो किससे बात कर रहा है। वो जिस चीज़ को भी देखता है वो हर चीज़ में उसे कृष्ण ही नजर आते हैं, हर चीज़ में कृष्ण नजर आते हैं उसको। इस भाव में इस समय राधा रानी पहुंची हुई हैं महाभाव प्रेम के अंदर। और देखिए इस महाभाव प्रेम के अंदर वो यहाँ तक पहुंच चुकी हैं कि वो एक जो फ्लूट है, एक जो वेणु है भगवान का, वो लिविंग एंटिटी नहीं है, जीता जागता कोई चीज नहीं है, वो एक जड़ है। मगर वो उस जड़ से भी एनवियस हो रही हैं, जलन खा रही हैं। दिव्य जलन है ये, कि देखो तो देखो सखियों, जाके इस वेणु से तो पूछो इसने कौन सी ऐसी तपस्या की है, कौन सा ऐसा उसने दान दिया है, कौन से ऐसे उसने योग किया है कि ये भगवान के होठों से हमेशा चिपका रहता है या रहती है। जरा पूछ के तो आओ। हमारा जीवन गोपियों जैसा ये खराब है, क्या फायदा ऐसी गोपी होने का, क्या फायदा ऐसी गोपी होने का। हमसे अच्छा तो ये बांसुरी है, कभी भगवान के कमर पर होता है, कभी भगवान के हाथों पर होता है, तो अधिकतर तो ये भगवान के होठों से चिपका रहता है। कोई तो जाओ पूछ के तो आओ कि इसने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए हैं, तो हम भी वो पुण्य कार्य करें और हमारा अगला जन्म ऐसा बांसुरी का हो कि भगवान हमेशा अपने सीने से लगा के रखे, अपने होठों से चिपका के रखें। और तो और देखिए बता रहे हैं इतना दिव्य जलन हो रहा है राधा रानी को। वो क्या बोल रहे हैं, ये जो भगवान के अधर हैं, जो होठ है, इनका रसपान का हक हम गोपियों का है। उन्होंने औरतें नहीं बोली हैं, उन्होंने इसमें औरतों की बात नहीं कही है। औरतें हो सकती हैं स्वर्गों में भी, धरती में भी, नरकों में भी। मगर देखिए अनुवाद में क्या लिखा है, हम गोपियों का ये धन है। भगवान के होंठ हम गोपियों का धन है। पर देखो तो सही, सारा रस ये वेणु पी जाता है और हमें अपना झूठा छोड़ देता है। हम इसका झूठन खाती हैं, इस वेणु का झूठन खाती हैं हम लोग। कैसे चलेगा ये हमारी संपत्ति है। देखिए इस वर्ष में एक वर्ड यूज हुआ है दामोदर। यहाँ पे भगवान को दामोदर करके संबोधित किया गया है। और ये वर्ड श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं, तो उन्होंने हर एक वर्ड को चुन चुन के प्रस्तुत किया है। दामोदर क्यों? क्योंकि यूजली हम जो लीला सुनते हैं, इसमें श्रीमद् राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी हमें बताते हैं अपनी एक टीका में कि माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा था, तो उनका एक नाम दामोदर पड़ा। पर एक लीला में यह भी बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी ने प्यार में भगवान को फूलों की माला से बांधा था, तो इस करके उनका नाम भी पड़ता है हमेशा राधा दामोदर। हमेशा हम भगवान के एक नए नाम के साथ, चाहे उनकी लीला हो, एक्टिविटी हो या कैसा भी हो, उनका एक नया नाम पड़ जाता है। श्याम सुंदर, अच्युत्या, गोवर्धन धारी, तो
तो हम बोलते हैं राधा गोवर्धनधारी, राधा दामोदर। तो यहाँ पे राधा जी ने भी भगवान को अपने फूलों की माला से, अपने हाथों से बनाई गई फूलों की बांधा से एक बार बांधा था। तो यहाँ पे उनको दामोदर नाम से बुलाया गया है, संबोधित किया गया है इसमें। और तो और इसमें इतने ज़्यादा वो और अधिक पागलपन में जा रही हैं श्रीमती राधा रानी कि एक तरफ तो उसकी तारीफ भी कर रही हैं और ऊपर से उसको कोस भी रही हैं। कभी वो भगवान श्री कृष्ण को कोसती हैं और कभी वो वेणु को कोसती हैं। बोलते ये भगवान की ही इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा है कि ये हमेशा बांसुरी को अपने होठों के साथ रखते हैं, इसमें वेणु का कोई दोष नहीं है। फिर उनका पासा पलट जाता है राधा रानी का, और राधा रानी का पासा पलट कहते हैं नहीं, ये पक्का ये बांसुरी की हरकत है, ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण से सेवा लेती है। आपके लिए मैं एक पैराग्राफ है उसको पढ़ना चाहूँगा जो कि राधा गोविंद महाराज ने बोला है। वो बोलते हैं कि गोपियां शिकायत कर रही हैं बांसुरी से कि, और ये कृष्ण को विवश करती हैं कि वो 3 जगह पे बैंड होके खड़े हो जाएं, 3 जगह पे, और कृष्ण हो भी जाते हैं। और फिर बोलती है कि कृष्ण मुझे अपने हाथों पे लो और मुझे अपने होठों से लगाओ और अपना सर झुकाओ थोड़ा सा टेढ़ा। और जब ऐसी करती हैं तो आगे जो बांसुरी है वो भगवान को विवश करती है कि उनको बॉडी मसाज दे ताकि भगवान उनके छिद्रों पे उनको प्ले करें। तो ये जब मैंने वर्ष पढ़ा कि भगवान 3 जगह त्रिभंगे हैं, बांसुरी फोड़िया है और सर नीचे है, मुझे ऑन द स्पॉट मुझे अपने भगवान श्री श्री राधा राधिका रमन जी का ही चित्र याद आया। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं, बांसुरी और नीचे को देख रहे हैं। और राधा रानी बता रही हैं कि जब ये नीचे को देख रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, इस बांसुरी से इन्होंने मुझे बुलाया और हम सब गोपियां आई इनको देखने के लिए, और ये अब हमें देख ही नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नीचे देख के बांसुरी बजा रहे हैं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। हाय ये कैसी विपदा है, अब हम क्या करें इससे ज्यादा। फिर आगे चलते हुए थोड़ी सी ठीक हो रही हैं अपने उस महाभाव दिव्य प्रेम में, पागलपन में। फिर वो क्या बोल रही हैं कि ये जो वंशी है, देखिए इसके पूर्वज कितने खुश होते होंगे। इसके पहले जो कि ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं कि इस वंशी के जो पूर्वज हैं, जो बाप दादा हैं, वो बांस हैं, बांस के पेड़ हैं, कि हमको पता है जो वंशी है वो बांस के पेड़ों से ही बनती है, कि कितने खुश होते होंगे और अपने खुशी से अपने आंसू बहा रहे हैं कि देखिए हमारा पैदा किया हुए पुत्र का पुत्र का पुत्र भगवान की सेवा कर रहा है, हम कितने धन्य हैं, हम कितने धन्य हैं। देखिए हमसे तो सेवा हो नहीं पाई, हम हाउस होल्डर थे, ग्रस्त लोग थे, अपने काम काज में फंसे रहे, अस्तित्व को जान ना पाए, रियल पर्पस जो था ह्यूमन बर्थ का उसको उठा ना पाए, उसको समझ ना पाए। पर देखिए हमारा पुत्र कैसे भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अब देखिए कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि जो कोई मनुष्य, चाहे वो आदमी फॉर्म में है या औरत फॉर्म में है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, कोई इसका लिंग नहीं होता, पर अपने कर्म के हिसाब से वो एक आदमी का शरीर के रूप में आती है और अपने औरत के शरीर के रूप में आती है, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी भगवान का भक्त बनता है तो उसके पूर्वज लोग, सब लोगों को मुक्ति प्रदान हो जाती है कि उसकी एक सेवा से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। वो कहीं भी किसी भी नरक में है और कहीं पे भी यातना झेल रहे हैं, मगर उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र का पैदा किया हुआ भगवान की सेवा में लगा है, तो वो इमीडिएटली भगवान उसको वहाँ से मुक्त कर देते कि भैया जा, तेरे पैदा किया हुआ आगे मेरी सेवा कर रहा है, तो तेरे सारे पाप में काट देता हूँ, तुझे मुक्ति प्रदान करता हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि ये भागवतम में किस स्कंद में भगवान इस बात का श्योरिटी दे रहे हैं, इस बात का गारंटी दे रहे हैं? कौन बताना चाहेगा? हाँ जी प्रभु बताइए। 7 कैंटो में
कौन किससे बोल रहा है? प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, नरसिम्हदेव भगवान बोल रहे हैं। प्रभु जी खोलिए 7, 10, 18। ये देखिए, आपके प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है। ये एक वो सीन है जिसमें प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु को भगवान श्री नरसिम्हदेव मारते हैं और प्रहलाद महाराज उनसे अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना के बाद बोलते हैं मुझसे कोई वरदान मांगो, मुझसे ये मांगो। फिर एक वैष्णव का हृदय होता हुआ उन्होंने बोला है कि भगवान कि वैसे तो मुझे कुछ मांगना नहीं है, मगर आप बोल रहे हैं तो मेरे पिता उन्होंने आपके प्रति बहुत अधिक अपराध किया था जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। प्लीज़ उन्हें क्षमा कर दीजिए और उन्हें मुक्ति प्रदान कीजिए। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये क्या मांगा, तेरे मांगने से पहले ही मैंने वो सब कर दिया है। तो देखिए ये वर्ष में क्या बोल रहे हैं, त्रिसप्तिभिः पिता भूतः पितृभिः सहते नघा यत् साधो यस्य कुले जातो भावना कुल पावनः। भगवान ने कहा, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे अथवा सारा कुल पवित्र हो गया है। देखिए भगवान ने लिखा है त्रिसप्तभी, 3 टाइम्स, 3 से गुना कीजिए 7 को 21 पीढ़ियां तड़ गई हैं। सिर्फ एक भक्त पैदा हुआ उस कुल के अंदर। तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तेरे को ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, कुछ और मांग मुझसे। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। त्रिसप्तभी का अर्थ है 7 गुणित 3। कोई भी मनुष्य अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ियां अपने परदादा या उनके पिता तक के ही नाम गिन सकता है। अभी कोई एक बार मैंने ये सेम चीज किसी को बताई थी मेलबर्न में, तो वो भक्त बोले कि प्रभु जी 21 पीढ़ियां हैं, इसका क्या प्रूफ है, क्या भगवान करेंगे इसको, भगवान इसकी श्योरिटी देते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप भगवान के ऊपर डाउट कर रहे हो, शंका कर रहे हो, आप मुझे अपने 21 पीढ़ियों के नाम बता दो। आप अपने 21 पीढ़ियों के नाम बता दो तो भगवान उस नाम से आपकी पीढ़ी को मुक्त कर देंगे। भाई साहब अपने दादा तक ही पहुंच पाए, पापा का नाम पता था, दादा का नाम पता था, आगे पहुंचने आया। मैंने कहा जब आप एक बद्ध जीव हो के आपको ही नहीं पता आपके दादा परदादा के क्या नाम है, और मगर भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि तू उसे जाने ना जाने मैं उसको भी मुक्त कर रहा हूँ, तो इतना तो विश्वास है ना कि नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ये वचन दिया गया है भगवान का। किंतु चूंकि भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं, अथवा यह सूचित होता है कि कोई वरदान अन्य परिवार तक भी प्रसार करता है। जिस परिवार में कोई इस समय जन्म लिया रहता है उसके अतिरिक्त वह अन्य परिवारों में भी जन्म रहता है। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो अभी आपने जिस परिवार में लिया है जन्म उसकी भी हो सकती है और होएगी जरूर, और इससे पूर्व कभी भी आपने किसी और घर बार में भी जन्म लिया। मान लो कि इस बार आपका जन्म हुआ है शर्मा जी की फैमिली में, पूर्व जन्म आपने कभी लिया होगा बंसल, कंसल, महाजन, कहीं ना कहीं, तो भगवान बोल रहे वो उनसे भी अटैच्ड होता है। और ये कैसा होता है कैलकुलेशन, ये कर पाना बहुत मुश्किल है। ये सब आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ भक्ति कीजिए। कहाँ तक वो करते हैं, 21 ही क्यों करने को, चाहे 2100 भी हो सकता है। भक्ति आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो यह भगवत कृपा से न केवल अपने उस परिवार को पवित्र बनाता है अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिनमें वह पहले भी जन्म ले चुका है। देखिए भक्ति की शक्ति कितनी पावरफुल है, वो केवल आप तक ही सीमित नहीं रहती है। वो न केवल आपको सुरक्षित करती है बल्कि आपसे संबंधित आपके जितने भी घर परिवार हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, जितने भी है सबको है। ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति हमेशा ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम और कृष्णा अनुशीलनम, हर चीज से फ्री होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अभी चाहे हम माला करें, चाहे हम सेवा करें, चाहे हम श्रीमद् भागवतम दें या कुछ भी करें, इसका एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई प्रसन्नता नहीं होती है।
शुरू शुरू में बोलते हैं भक्त, प्रभु जी आज मैंने 16 माला किया ना, मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। हम उनको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, अरे वाह बहुत अच्छे, आपको आनंद प्राप्त हुआ, आप और कीजिए माला। मगर अगर तत्व से समझे, ये आनंद प्रभु जी माता जी आपके लिए नहीं है। आपकी माला भी भगवान को आनंद प्राप्त करती है, ये आपके आनंद के लिए नहीं है, क्योंकि सेंटर यहां पे, केंद्र यहां पे भगवान कृष्ण है। और जो सेवा भी है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, कुकिंग भी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कीर्तन भी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना भी है उनको प्रसन्न करने के लिए। हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे यहां तो रही है एक बात, जो एक पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी के शिष्य सनातन गोस्वामी जी को कोट करते हुए बोलते हैं कि कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो ये देख रहे हैं कि उस बांस के बेटे ने उस बांस के बेटे ने सेवा प्रदान करी भगवान को, हाय रे हमारी किस्मत, हाय रे हमारा जीवन व्यर्थ है ऐसे जीवन का कि हम लोग उस सेवा को नहीं ले पाए। तो देखिए ये कितने शुद्ध भक्त के लक्षण है, क्योंकि आप जानते हैं वृंदावन में हर चीज चिन्मय है, चाहे पेड़ है, पक्षी है, चाहे पानी है, चाहे जो मर्जी है, हर चीज चिन्मय है। इसमें प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि ये वृक्ष बहुत ही बुद्धिमान है मनुष्य की भांति, क्योंकि मनुष्य, ये उन मनुष्य के बारे में बताया गया है जो मनुष्य लक्ष्य को पहचानते हैं। जो लोग मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचानते हैं उनको नहीं बताया गया। यहाँ पे उन बुद्धिमानों को बताया गया है कि जो लोग मनुष्य के लक्ष्य को पहचानते हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम। तो बोल रहे हैं कि ये वृक्ष उन बुद्धिमान मनुष्य की भांति हैं जो ये सोच के रो रहे हैं कि काश ये सेवा मुझे मिली होती। देखिए हमारी हरे कृष्णा कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है, यहाँ पे इतने सारे शुद्ध भक्त हैं जो इतने सालों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर वो किस दिन ना आए, चाहे उनका शरीर खराब हो गया, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो रोते हैं कि हाय रे ये शरीर का, क्यों मैं आज के दिन सीख पड़ गया, आज के दिन भगवान की मेरी सेवा थी, इतने सालों से कर रहा हूँ। तो वो अश्रु बहाते हैं, उस भाव को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और जो 9 सिखिया भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, थैंक गॉड यार, एक दिन का तो राहत मिला, हफ्ते का तो राहत मिला, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। 1 साल से सेवा कर रहे हैं, कहीं घूमने का आनंद ही नहीं मिला, आनंद ही नहीं मिला। प्रभु जी कहीं चलने चलते, फोटो खिंचवाते हैं। इतने दिन से तो कर रहे हैं, मतलब 4x4 का रूम है, वही सेवक है, वही डीटी पैराफर्नीलिया है, वही सब कुछ है, चलो थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, नौका में विहार करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये भाव आते हैं यहाँ पे। देखिए शुद्ध भक्त के भाव हैं, काश ये सेवा मुझे मिली होती, काश मैं इतना बीमार नहीं होता। अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे भक्ति में तरक्की कर रहे हैं, तो कहीं मैंने एक लेक्चर में सुना था, एक स्वामी जी से, उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। कहते कि शुद्ध भक्त के लक्षण वो होते हैं जब वो भगवान का नाम जप करता है ना, वो बहुत प्रसन्न होता है भगवान का नाम जपते हुए। और जो शुद्ध भक्त नहीं होता है, जो एडवांस नहीं होता भक्ति में, वो भगवान का माला खत्म होने पे प्रसन्न होता है। 16 हो गई यार, एकादशी में गुरु महाराज ने बोला तो 25 करना, मैंने 26 कर लिया है, बस अभी से आगे नहीं होता है। तो ये आपका पैरामीटर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मैं माला करते हुए खुश हो रहा हूं या माला खत्म होते हुए खुश हो रहा हूं। और हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे भक्त हैं, उनको कितना गूढ़ प्रेम है भगवान के नामों से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के सेवकों से। अभी थोड़े टाइम पहले परम पूज्य ने गोपाल कृष्ण महाराज आए थे, उन्होंने उन सब भक्तों को हार पहनाया, आशीर्वाद दिया जो कि कभी फ्रंट में नहीं आते हैं, वो पीछे रह के डीटी वर्शिप हो चाहे जो मर्जी हो, वहाँ पे वो लोग सारा 365 दिन सेवा करते हैं, वहाँ से हिलते भी नहीं है। देखिए कितना प्रसन्न हुए हैं गुरु वहाँ पर। कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी के सामने आने की, यूट्यूब में आने की, इतने लाइक लगाने की, कितना फेमस हो गया, इतने सारे व्यूज़ हो गए हैं, इतना अच्छा लेक्चर बोलता हूँ मैं, इतनी अच्छी सेवा करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। वो भगवान की नज़र में उनको लाइक मिल चुका है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक इंसान है जिसने आपका व्यूज़ किया है, हुआ है।
आपकी भक्ति को देखा हुआ है वो है भगवान और गुरु। बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो ही शख्स काफ़ी हैं यहाँ पे, एक भगवान और भगवान के परम भक्त। तो ये आज के श्लोक में इतना ही था। अगर किसी और भक्त का कुछ बताना है या कुछ ऐड करना चाहता है या किसी का कोई प्रश्न है तो मैं आशा करूँगा कि उसका उत्तर दे सकूँ। प्लीज़। कोई लास्ट क्वेश्चन? मैं प्रभु जी सुना नहीं, तो वेणु को बताया है कि 6 छेद है और बंसी का 9, तो तीसरे के मैं नहीं सुन पाया। 18 प्रभु जी, 18। ठीक है प्रभु जी। वेणु 6, मुरली 18 और वंशी 9। ये भक्ति रसामृत सिंधु के 26वें अध्याय में बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी ने। हाँ 6 बता रहा हूँ, होल्स ही बता रहा हूँ। नहीं 6 होल्स हैं। 6, 18 और 9। क्षेत्र नहीं है ना प्रभु? आप पूछ रहे हैं, क्षेत्र पूछ रहे हैं ना प्रभु जी? होल्स पूछ रहे हैं ना? हाँ। प्रभु जी को माइक दीजिए जरा। माइक यूज कर लो, माइक यूज कर लो। ये मुरली और ये तीनों वेणु और बंसी है, ये तीनों का उपयोग भगवान ने, जोर के बोलिए। बंसी तीनों हैं, ये मुरली बंसी और वेणु तीनों का उपयोग भगवान कब कब स्थिति में करते हैं? प्रभु ये उनके मूड के ऊपर है, वो कैसे किसको आकर्षित करना चाहते हैं टाइम से। ये तो खाली मैंने आपको 3 ही बताई हैं, मगर इसके अंदर भी बहुत सारी और भी आ जाते हैं जिनके अलग अलग नाम से होता है। जैसे मैंने बताया कि जो वेणु हैं, श्रील प्रभुपाद जाते हैं, वेणु स्पेशली वो भगवान बजाते हैं गोपियों को आकर्षित करने के लिए। सिर्फ गोपियाँ ही सुन पाती हैं उस वेणु की आवाज़ को। आधी रात में छोड़ के भाग रही हैं, अपने हस्बैंड को कुकिंग कर रही हैं, देने जा रही हैं, बंसी की आवाज़ छोड़ के भाग पड़ी वहाँ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है ये सब चीज़ें भगवान के। तो खाली मैंने ऊपर से बताया है क्योंकि इतना मेरे को भी अधिक आत्मसाक्षात्कार नहीं है इस चीज़ का। किसी का प्रश्न और है? अगर नहीं है प्रभु जी आपका है, प्रभु जी अभी आपने बोला कि ये जो भगवान की भक्ति करता है तो उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती है, तो 21 पीढ़ियों में वो तरने के बाद जो नरक में होते हैं वो भगवान उन्हें वो कर देते हैं, तरा देते हैं। तो वो जाती कहाँ है? भगवान के धाम में जाती है या वापस मनुष्य शरीर प्राप्त करती है? वो ये 21 पीढ़ियाँ, इसमें तरने का मतलब है कि भगवान जो भी पूर्वज हैं वो किसी भी कारण से अगर नरक लोक में ताप झेल रहे हैं तो भगवान वो सब उनको फ्री कर देते हैं कि आपकी बेल हो गई है, अब जाओ। तो अवश्य उनको एक अवसर प्रदान होता है कि इससे आगे अब आप भक्ति का अवसर प्राप्त करो, तो अवश्य उनको मनुष्य जीवन ही प्राप्त होता है, क्योंकि भक्ति करना आसान सिर्फ मनुष्य जीवन में ही है। बाकियों में भी है मगर बाकियों में बहुत टफ हो जाता है। स्पेशली जब आप स्वर्ग लोक में जाते हैं वहाँ पे बहुत कम अवसर है, क्योंकि वहाँ पे भोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है। प्रभुपाद जी हमारे बताते हैं ग्रंथ में, अगर आपको ज़्यादा भोग मिले तो भी भक्ति नहीं होती है, और ज़्यादा आपको ताप मिले तो भी भक्ति नहीं होती है। तो भक्ति एकदम बैलेंस में होती है। जब इंसान को पता है इसके पास ज़्यादा सुख नहीं है और ज़्यादा दुख नहीं है तो वो मान के भगवान की भक्ति शुरू करता है। अब वो कब जाएंगे भगवान के धाम, ये एक इंडिविजुअल आत्मा के ऊपर निर्भर करता है कि भगवान को अवसर दे रहे हैं। अब जैसे कि आप हैं, भगवान आपको माला देने का, उनके बारे में सुनने का, भक्ति करने का अवसर दे रहे हैं। अब आपकी एक स्वतंत्र इच्छा है कि आप उसे अच्छे से करके इसी जन्म में सारा चीज़ फिनिश करना चाहते हैं, या आपको अभी 8, 10, 12 जन्म और लेने हैं, तो इच्छा आपकी है इसमें।
अवसर भगवान सबको देते हैं। बस यही ठीक था। है, धन्यवाद। चलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की, परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज की जय। परम ब्रह्म जी की जय।